अस्सलामुअलैकुम आप सबका। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने लगी है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार चटनीज़ की रेसिपी मिलेगी जो कि आपको रमज़ान में बहुत मज़ा देगी। आज की रेसिपी सबसे पहले है हमारी इमली की चटनी। और इमली की चटनी के लिए हमने सबसे पहले इमली को पानी में भिगो के उसको काफ़ी टाइम रख के उसके बाद इसको मैश करके इसको हमने छान लेना है। छानने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से छान के इसकी गुठलियाँ अलग और इसका जो प्यूरी है वो अलग कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये अगला स्टेप क्या होगा, वो है कि हमने इसमें पानी डालना गुठलियों में, मज़ीद जितनी और प्यूरी निकल सकती है आपने निकाल देनी है, ताकि एक इसका जितना भी जायका हम एक्सट्रैक्ट कर सके वो हम कर लें। नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने अब इसको क्या करना है जी, डेट्स 1 कप लेना है और उसको जो है पेस्ट में तब्दील कर देना है। अब जी हमारा ये इमली का प्यूरी और इमली का पानी और उसके बाद जो है खजूर का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें रेडी हैं अब पकने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ जी, कुकिंग वाला। इसमें जी हमने अब प्योरी पानी जो हमने पानी डाल के निकाला था और उसका एक्सट्रैक्ट किया था पानी, और जी उसके अलावा जी हमने ये डेट मतलब खजूर का जो पेस्ट है, ये सारी तीनों चीज़ें डाल लेनी है हमने, इमली, खजूर और इमली का पानी, और साथ ही इसके अंदर हमने ये गुड़ डाल लेना है जिसको हम इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, और इसको अब हमने एक साथ मिला के पका लेना है। आपने करना कि आपने चमचा जो है ऐसा-ऐसा हिलाते रहना है, छोड़ नहीं देना, क्योंकि ये हो जाता है कि अक्सर गुड़ नीचे लग जाता है तो वो सड़ने जलने की जो है बू आने लग जाती है। उसके बाद जी हमने सौंफ का पाउडर डालना है, क्यूमिन सीड डालना है और जी लाल मिर्च, व्हाइट सॉल्ट, ठीक है, आपके हस्बे ज़ायक़ा के हिसाब से, और जिंजर पाउडर। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें डाल दी हमने स्पाइसेस, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक ले ये थिक ना हो जाए। गाइस, ये रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनती है और ये काफ़ी देर मतलब लाइक कि आप 5 या महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये कंसिस्टेंसी चाहिए थिकनेस, ताकि आप इधर ही इसको स्टॉप कर लें, क्योंकि ठंडा होने पे भी मज़ीद अभी थिक होगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार, लाजवाब, दमदार, यमी यमी चटनी रेडी है खाने के लिए। अगली जी सॉस आती है हमारी चंकी फ्राई सॉस, जो कि बहुत मज़े की है। अक्सर आपको रेस्टोरेंट्स में बफ़े सेटअप में ये आपको दिखने को मिलती ही होगी, इस रंग की सॉस। तो इसमें हमने तो कुछ चंक्स ऐड करके इसमें थोड़ी-सी फ्यूज़न ऐड किया, तो इसको भी अब मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इसमें हमें केचप चाहिए, मायोनीज़ एंड मस्टर्ड पेस्ट, ये बेसिकली 3 बेस वाली चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमें मसाले चाहिए और चंक्स के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ हमें वेजिटेबल्स चाहिए। अब हमने सारी चीज़ों को सिंपली क्या करना है, पहले हमने विनेगर लेना है और उसके अंदर जो है ना सारी हमने सब्जियाँ डाल के इसको पिकल्ड कर देना है। लाइक उसके अंदर जो सिरके का टेस्ट है वो थोड़ा-सा कर देना, डाल देना। उसके बाद जी इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये भी। आप यकीन जाने ये वीडियो आप ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए मदद करेगी कि रमज़ान में हमें कुछ ना कुछ सॉसेस या चटनियाँ चाहिए ही चाहिए होती हैं साथ। तो ये एक वीडियो में आपको सारी वो चीज़ों का निचोड़ मिलेगा या सारी रेसिपीज़ मिलेंगी कि आप इसको बनाकर जो है स्टोर कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप कोई भी फ्राइड आइटम के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी सॉस को। तो ये मेन वो सॉसेस की चीज़ें लाई हूँ मैं, जो रमज़ान में बहुत चलती है, जैसे चटनी है, ये वाली सॉस है। आगे ग्रीन चटनी की भी वीडियो आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी, सॉरी रेसिपी इसी में ही आएगी। और इसी तरह से जो है मज़े-मज़े की चीज़ें मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, अब हम इसी रेसिपी के वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें साथ-साथ डाल रहे हैं और उसको हमने जो सिंपली एक अच्छा-सा गुड मिक्स दे देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, और बस ये रेडी होगी सॉस। बहुत मज़े की ये भी बनती है, और यकीन जाने आप इसको भी बनाकर कई दिन तक रख सकते हैं। इसका ये मसला नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने एक अच्छी-सी जो है साफ़ बर्तन में रख लेना है, कोई गीला ना हो, फिर इसको कुछ भी नहीं होगा। तो जी हमारी सेकंड सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गई है रमज़ान के लिए। वैसे तो आप रमज़ान के अलावा भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारी तीसरी चटनी है मेक एंड फ्रीज़ ग्रीन चटनी, जो हम ऑल टाइम ऑलमोस्ट हरी चटनी खाते हैं। तो जी उसको हमने मेक एंड फ्रीज़ कैसे करना है वो आपको सारा प्रोसेस बताती हूँ। आपने बस एक टुकड़ी निकालनी है, दही में डालना है और आपकी हरी चटनी बिल्कुल रेडी।
कोई आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाय हम उठे जी चीज़ें साफ़ करें और बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हमें इसमें चाहिए, हमें धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, दोनों को हमने धोकर अच्छे से धनिया पुदीना बना लेना है और जी उसके बाद जग में हमने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। इसके बाद हमने जो चीज़ें डालनी है वो है लहसुन है और उसके बाद हमने एक छोटा-सा प्याज़ का आधा हिस्सा ले लिया था और बाकी आधा हिस्सा आप उसको वैसे कहीं किसी और चीज़ में यूज़ कर लें। साथ ही ग्रीन चिलीज़ हैं 5 छोटी जो मैंने ली थी और ये है क्यूमिन सीड मतलब ज़ीरा और उसके बाद ये लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं डालनी, मुझे स्पाइसीज़ पसंद है तो मैंने डाल दी। उसके अलावा जी ये चीनी और लेमन ये ज़रूर डालना, इसको आप स्किप मत करिएगा, यही आपकी चटनी को बहुत मज़े का खट्टा, मीठा और तीखा वाला टेस्ट देगा। और उसके अलावा जी हमने पानी डाल देना है इतना कि बस अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बहुत पानी नहीं करना, वाटरी नहीं कर देनी है अपनी चटनी को। और बस ये अब हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हमने कोई भी सिलिकॉन मोल्ड ले लेना है, ठीक है? कोई भी सिलिकॉन मोल्ड आजकल काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। बेक हाउस जाएँ आप लाहौर के तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा जी या तो आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप बर्फ़ का सांचा लेके भी चटनी को सेव कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने बस सिंपली सारी चटनी इसमें डाल देनी है और उसके बाद जी हाँ, आपने इसको ओवरनाइट या बस इतना टाइम फ्रीज़ करना है जितने टाइम में ये टुकड़ी बन के आपके सामने हाज़िर हो जाए कि जी मुझे अब आप यूज़ कर सकते हो चटनी के तौर पे। तो जी हमारी ग्रीन चटनी क्यूब कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत बन के आई है, ये हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं कि जी आपका अगर कोई दिल कर रहा है कोई चीज़ लाइक रायता हो, कुछ हो और आपसे नहीं बन रहा तो आपने बस ये चटनी क्यूब निकालनी है, थोड़ा-सा दही लेना है, अपने हिसाब से आपने जितना भी फ्लेवर देना है चटनी का उतने क्यूब्स इस्तेमाल कर लीजिए और जी आपकी ये ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी। ठीक है? ये रेसिपी भी बहुत फ़न रेसिपी है क्योंकि आप एक बार इसको बना लें, उसके बाद इसका आप एन्जॉय करते रहें। तो आज हमारी ये वाली रेसिपी डन टनाडन हो गई है। अब आप हमारी आती है एक नेक्स्ट रेसिपी, तो उसका भी हम साथ-साथ आपको मैं बताती रहूँगी कि क्या रेसिपी है कितनी रेडी सारा हो गई है उसका हमारी भी बहुत क्या ही मज़ेदार लज़ीज़ प्रोसीजर है। और क्या प्यारा कलर आया है। तो तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात हो। अब हमारी नेक्स्ट चटनी की भी मैं वेट कर रही हूँ खुद भी, लेकिन अच्छा मैंने आपको दही में भी मिक्स करके दिखा दिया है। अच्छा जी, अब हमारी नेक्स्ट चटनी है खट्टी-मीठी समोसा चटनी। गाइस हम समोसा खाते ही हैं, तो साथ ये चटनी का रेसिपी अगर आपको मिल जाए वो भी इतनी आसान वाली तो क्या ही बात है। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, हमने सिंपली जो है इसमें ये इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, ठीक है? इसमें जो कुटी लाल मिर्च है वो आपने स्पाइसेस के हिसाब से डाल देना है, बाकी चीज़ें आपने मस्ट डालनी है। आपको ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए मिल रहे होंगे, इसके साथ नीचे क्वांटिटीज़। और चीनी जो है मैंने 17 टेबलस्पून्स डाली हैं, आप थोड़ी-सी और बढ़ा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। आपने जी 4.5 कप मतलब साढ़े 4 कप पानी ले लेना है, उसके अंदर जी आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद जी हमने इसमें ये इमली डाल देनी है, ठीक है? क्योंकि ये इमली का ही हम बना रहे हैं चटनी, तो हमने अब इमली डाल के इसको अच्छे से गर्म पानी में उबालना है जब तक कि गुठली और इमली का जो गूदा है वो अलग ना हो जाए, ठीक है? तो ये अच्छे से उबालने के बाद हमने छान लिया था इमली को और ये हमारे पास इमली और चीनी वाला पानी अब आ गया है। अब जी इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये देखिए इमली मैंने आपको अलग करके दिखा दी और बाकी ये पानी साइड पे हो गया। उसके अंदर हमने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए थे जो मैंने आपको पहले ही स्पाइसेस के बता दिए, क्वांटिटीज़ बता दी, ठीक है? और उसके बाद जी हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना देना है ताकि हमारी चटनी झटपट तैयार हो जाए, ठीक है? अच्छा जी, इसमें मैंने आपको कुटी लाल मिर्च पहले ही कहा था कि आपने बस उतना डालना जितना आपको स्पाइस लेवल पसंद है। तो ये आपके हिसाब से है। अब आप कुछ टाइम देखने के बाद देखें कि चटनी कितनी अच्छी सी इसने अपनी थिकनेस पकड़ ली है। तो अब हमारी ये वाली चटनी भी रेडी है। गाइस प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको 4 चटनियों की रेसिपी एक साथ मिली है और वो भी बहुत आसान। तो आज की वीडियो मेरी आज ऐसे मुकम्मल होती है, तो अल्लाह हाफ़िज़।